हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी आदित्य एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी के बारे में। एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। फॉर आईपी मैट, इंदौर, क्राई, सिम्बाइसिस, सीवीटी, हम सब चीज़ के लिए इसमें बात करने वाला है। हाउ डू यू एक्सेल इन दिस सेक्शन एंड हाउ डू यू प्रिपेयर थॉरली ताकि आप ये सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नेल कर रहे हो। तो या विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि वर्बल एबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। वो आईपीमैट इंदौर के टाइम वो क्वांट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देता है, वो एलआर दे देता है बहुत सारा, बट वर्बल एबिलिटी को एकदम पीछे छोड़ के रखता है। वो हमें नहीं करना, क्योंकि आईपीमैट इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ है। आपका क्वांट्स में तो कट ऑफ ऊपर निकल जाएगा, बट व्हाट इफ वर्बल एबिलिटी की कट ऑफ नहीं निकले। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ नहीं हुआ, उनकी वजह से उनका आईपीमैट इंदौर छूट जाता है। वहाँ पे आईपीमैट इंदौर हमें छोड़ना नहीं है, राइट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आउट देयर फॉर एमबीए एंड आईपीएम एज वेल। तो हमें ट्राई करना है कि इंदौर हमारा मेन एम है, हमें वही जाना है। एंड सीवीटी के अंदर भी जनरल टेस्ट इंग्लिश प्लस डोमेन, तो इंग्लिश आपको देना ही देना है, विच इज़ वेरी मैंडेटरी। तो उसमें हमें ट्राई करना है कि हम वर्बल एबिलिटी और लैंग्वेज वाला सेक्शन को बहुत अच्छे से एक्सेल करें, राइट। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो पहला स्टार्टिंग है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट हमें वो करना नहीं चाहिए। ये हर एंट्रेंस टेस्ट में आता है वोकैबुलरी के क्वेश्चन, बीट जिप मैट, बीट आई मैट, आई मैट रोहतक, आई मैट इंदौर। अब जौन सा भी इंटरेस्ट ले लो, क्राई, सिम्बाइसिस, सीवीटी, हर एंट्रेंस टेस्ट में आपको मिलता है। इसका ना एक रामबाण इलाज है मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज WPME, वर्ड पावर मेड इजी। ये एक ऐसी बुक है, आई वुड से कि आप इसको मतलब रीरीड करते रहो। इसके सेशंस बहुत सारे हैं। इसको एक बार खत्म कर लिया, दूसरी बार खत्म करो, तीसरी बार खत्म करो, चौथी बार खत्म करो, पांचवी बार खत्म करो। एग्जाम से पहले आप कम से कम 10 बार रिविजन करके बैठे हो। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी से क्वेश्चन आएंगे, और जब वो बुक आप पढ़ रहे होंगे यू फील लाइक यू टॉकिंग टू समवन एल्स, राइट। एंड दैट इज वेरी अमेजिंग। एंड उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे आप रीड करते रहोगे ना, आप रट नहीं रहो, इन द सेंस कि आपको याद हो जाता है दिमाग में कि अच्छा कभी कुछ क्वेश्चन है कि इसका मतलब बताओ। आपका दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करेगा, यार ये तो मैंने उस बुक में पढ़ा था है ना। तो अपने दिमाग में स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब ये था, तो इसके अराउंड का कुछ हो सकता है, यू थिंक गेसिंग। एंड थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद यू विल ट्राई टू करेक्ट दैट आंसर। तो वर्ड पावर मेड इजी हमें खत्म करना, हम जितना बार भी रिवाइज कर सकते कर लेंगे, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस आउट देयर। एंड द सेकंड थिंग इज गिव मॉक्स। आई डोंट नो हाउ मच एम्फोसिस शुड आई गिव टू मॉक्स, बट मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें मॉक्स A to Z देते रहना। और मॉक्स में ना जो इंग्लिश में सेक्शन है, वोकैबुलरी में हम कौन कौन से वोकैब में गलती कर रहे हैं, जस्ट राइट डाउन एक नोटबुक बना लो, उसमें हम सब वोकैब लिख रहे हैं कि यहाँ हम गलती कर रहे हैं, यहाँ हम गलती कर रहे हैं। एंड ट्राई टू री रिवाइज इट अगैन एंड अगैन, और री रीड इट अगैन एंड अगैन, ताकि वो भी हमारे दिमाग में मेंटेन रहे, ठीक है। तो मॉक्स हमें बहुत सारे देना है एंड प्रैक्टिस करते रहना। और वोकैब ऐसी चीज़ है कि आप रट नहीं सकते, एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, जस्ट हैव टू रीराइट इट अगैन एंड उसको पढ़ते रहो। दैट इज द रामबाण इलाज फॉर वोकैब। एंड आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, जस्ट बिकॉज यू सब्सक्राइब टू iQuanta, जो मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने बनाया वोकैबुलरी के लिए स्पेसिफिकली, वो आप बस कमेंट बॉक्स में लिख देना iQuanta लिख देना, एंड आई विल रिप्लाई यू गूगल ड्राइव के लिंक पे वहाँ पे। एंड लेट्स ट्राई कि हम 20 कमेंट्स एटलीस्ट कर रहे हैं। 20 कमेंट्स हो तो मैं सबके कमेंट पे रिप्लाई जाके आपको गूगल ड्राइव का लिंक देने वाला हूँ। ये ग्रामर की नोट्स ऐसे हैं, अगर आपने ये कर लिया, मतलब वोकैबुलरी के नोट्स ऐसे हैं, आपका पूरा वोकैब खत्म है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट वोकैब जो प्रीवियस क्वेश्चंस आईपीमैट इन सब में आए उनका सबका बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको वो चाहिए लिंक, तो आपको iQuanta लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो मूविंग ऑन, वी हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक सेकंड, लेट मी फाइंड इडियम एंड फ्रेजेस। हमने कहाँ डाला था, ये रहा। तो हम अभी इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सेम ही है, वोकैब जैसे इसको ट्रीट करना है, इसको भी हमें क्या करना है कि हमें मॉक्स देना है, प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। जो भी इडियम फ्रेजेस हमें मिल रहे हैं, गलत हो रहा है, वो हमें एक कॉपी में लिख के रखना है, एंड वी नीड टू रीड इट अगैन एंड अगैन। एंड एक और चीज़ है, इडियम फ्रेजेस में ना हम ट्राई करते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से करें। जैसे आई मीन देयर इज अ ईडियम, मान के चलते बिग चीज। इसका मतलब ये होता है कि घर का जो सबसे पावरफुल आदमी होता है उसे हम बिग चीज बोलते हैं, राइट। सो आई वुड से कि माई ब्रदर इज अ बिग चीज इन माई फैमिली। दैट मीन्स माई ब्रदर इज द मोस्ट पावरफुल एंड अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली। तो है ना, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम वो रियल लाइफ में आपके सामने बोल रहे हो, अपने दोस्तों के सामने बोल सकते हो, फैमिलीज के सामने बोल सकते हो, किसी के सामने भी बोलना है बोल सकते हो। सो इसका यही है कि आपको बार बार देना है, मॉक्स देना है। मॉक्स में बहुत सारी चीजें हम लिखते रहेंगे, ईडियम फ्रेजेस जो हमारे में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम, एंड उसको रीरीड करना है बहुत बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए। अब हम आते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में। हमारा ग्रामर कहाँ है, जस्ट अ सेकेंड गाइस,
ये रहा हमारा ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन के लिए बच्चे कंफ्यूज होता है, भैया हमारे ना 10th तक हमने ठुकी हुई है ग्रामर, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, हमें बेसिक ग्रामर भी नहीं पता, हम क्या करें यहाँ पे। तो ग्रामर इज समथिंग, अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड ग्रामर के अंदर इफ यू सी की कौन कौन सी चीज़ आता है दैट कम्स पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, क्या क्या आ जाता है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, एडवर्ब्स हो गया, प्रेपोजिशन हो गया और कंजंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आता है, राइट। तो स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल, मैंने ग्रामर के भी अपने खुद के नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट में 1 घंटा लिख देना, तो उसमें आपको ग्रामर के भी प्लस वोकैब भी मैं आपको दे दूंगा। तो ग्रामर के वो स्पेसिफिक नोट्स अगर आप उनको पढ़ ले तो यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो 1 घंटा कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर लो। एंड ग्रामर की वीडियोस देख लो, थोड़ा प्रिपेयर कर लो एंड मॉक्स देते रहो। दैट इज द सोल थिंग, ग्रामर के अंदर भी हमें यही करना है। नेक्स्ट इज पैराजम्बल। तो हम पैराजम्बल वाली चीज़ पे आते हैं। पैराजम्बल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे पहले से पढ़ के नहीं आते, हमें स्कूलिंग लाइफ में पढ़ाया नहीं जाता, सीधा हमें एंट्रेंस एग्जाम में भेजा जाता है, अच्छा पैराजम्बल वाली चीज़ है यही है। तो इसका बस एक ही चीज़ है, क्वेश्चन उठाओ हर जगह से एंड प्रैक्टिस करते रहो बहुत बार, राइट। इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है कि पैराजम्बल्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तीता टाइप हो गया, ये टाइप हो गया, वो टाइप हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, गूगल से निकाल लेंगे हम, कोई भी बुक मिल रहा है हम ले लेंगे, मॉक्स लेना है 1 घंटा के मॉक्स देके मॉक्स सब दे देंगे, ठीक है, ईमैट के लिए। बट हमें ये सॉल्व करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तीता वाले पैराजम्बल आ गए तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूव होगा। इसका कोई ये नहीं कि आपने एक बुक पढ़ लिया आप सॉल्व कर लिया हो गया, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इसके लिए, है ना। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स सेम यार, मतलब आप बेसिक ग्रामर खत्म कर लोगे तो यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स के वाले क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर एक ऐसी चीज़ है सीयूईटी में पूछा जाता है, तो मैं इसको भी यहाँ कवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे वही है कि आप जब वर्ड पर मेड इजी पढ़ोगे, वोकैब पढ़ोगे, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों की ग्रामर प्रैक्टिस कर लोगे, तो यह सेक्शन भी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो इसमें जो बेसिक स्पेलिंग एरर जो हम करते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन में हमने टी को पहले लगा दिया या आई को पहले लगा दिया, है ना, तो वो सब चीज़ों को हमें ठीक करना होता है, वही है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ मतलब एक सेकेंड, हमारे पास लास्ट चीज़ जो है वो है सिलोजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग एंड फॉरेन लैंग्वेज। ये आता नहीं है बट आ भी सकता है, हमें रिस्क क्यों लेना, तो ये सब भी हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके रखेंगे, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारे वैरायटी के मॉक्स दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ताकि अब ये सब क्वेश्चन से भी थोड़े रूबरू हो जाए, अगर पेपर में आता तो हम लिख सकते हैं, है ना, हमें दिक्कत नहीं आ रही इन सब चीज़ों में, राइट। अब काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट आता है कि हमने एक इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आपको क्या क्या क्वेश्चन, पोल Q&A डाला था, तो बच्चों ने पूछा था कि भैया आरसीज कैसे सॉल्व करें, उसका भी थोड़ा सा बता देना। तो हम आरसीज के लिए भी आपको बताने वाले हैं क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हाउ टू सॉल्व आरसीज, जो मेरा पीओवी है, जो मेरे लिए काम करे, आपके लिए काम कर भी सकते हैं, नहीं भी आप मॉक्स दो, आप खुद का वो कर लेना, बट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। दिस इज समथिंग विच आई फील मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टॉपर्स जो करते हैं, मेरे दोस्त जो रोहतक इंदौर में है उनमें करते हैं, क्राइस्ट में आई वाज देयर, सो मैंने भी बहुत सारे एंट्रेंसेस दिए है। वर्स इन क्राइस्ट, आई एम करंटली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी परसुइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आई एम राइट नाउ इन माय फाइनल ईयर, सो आई थिंक आई एम अ गुड पर्सन टू speak about this, and I have given IELTS, given SAT as well, got a decent score out there as well. So English एक ऐसी सेक्शन है, you need to practice a lot. एंड जो हाउ डू यू सॉल्व आरसीज, राइट। पहला है कि रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, आप फटाफट स्कैन कर लो क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि पैसेज किसके बारे में, क्या बोलना चाहता है वो पैसेज, क्या कुछ क्वेश्चन हो सकता है, क्या कुछ मतलब इंक्लूड कर रहे हैं पैसेज के अंदर, राइट। तो पहली चीज़ ये हो गई हमें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा इज़ मतलब जो भी आरसीज में जो सिनोनिम वाले क्वेश्चन हो गए, वोकैब वाले क्वेश्चन हो गए, पहले अटेम्प्ट कर लो जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सब तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। सिनोनिम एंटोनिम तो हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करा ईडीएम फ्रेजेस और ये सारी चीज़ें। सिनोनिम एंटोनिम का भी मैं ध्यान देना, मैंने पीडीएफ में डाला नहीं, पीपीटी में डाली नहीं है, बट इसको भी हम प्रैक्टिस करते रहना है, वही है मॉक्स, वर्ड पार मेड इजी एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो हम पहले वोकैब और एंटोनिम सिनोनिम वाले जितने क्वेश्चन हम टिक मार्क करते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे जब क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, और हमें एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को अच्छे से। वी शुड बी वेरी गुड एट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, तो हमें बहुत ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करना है, हमें आरसीज दिखेंगे, हमें एलिमिनेट करते रहेंगे ऑप्शन कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं है, लास्ट में आप 2 में बचोगे, उसमें आप टू थिंक, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लेना, देन यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल, राइट। एंड नेक्स्ट इज टोन ऑफ द पैसेज, टोन क्या बोल रहे हो उस पैसेज का, इट इज इन अ सैड वे, पॉजिटिव वे, क्या बोलना चाहता है, तो उससे भी आप पूरा पैसेज समझ जाते हो, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आउट देयर।
एंड यहाँ पे हमें ट्राई करना, हमें तुक्के नहीं मारने इसमें, है ना, हमें एक्यूरेसी इज द की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस एग्जाम में। आईपीमैट इंदौर में तो स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें यहाँ क्या ट्राई करना है, हमें ट्राई करना है एक्यूरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बीट कि हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बट हमें वो एक्यूरेसी से कर रहे हैं, लाइक 90 to 95% हम एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिस डेली। बच्चों में क्या करना है, पूरे दिन, मतलब अभी बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में थोड़ा थोड़ा टाइम देना, बट बोर्ड्स के बाद आई वांट यू ऑल टू गिव 8 to 10 आवर्स अ डे प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। एंड उसमें से हम एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आई वुड सेइंग दे रहे होंगे वर्बल एबिलिटी को। ऐसा सेक्शन हमें इग्नोर नहीं करना, हमें पूरे दिन प्रैक्टिस करना है, इतने ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इतने वोकैब्स लिख देना, इतने सिनोनिम एंटोनिम लिख देना, और इतने इडियम फ्रेजेस हमने प्रैक्टिस कर लिए ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। हमारे पास एक बुकलेट हो, हम बस रिवाइज करते रहे एग्जाम के पहले, है ना। हमें लास्ट मोमेंट बच्चों के जैसे नहीं रहना, एंड हमें बहुत स्मार्ट प्ले करना है। आईपीमैट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, यू डूइंग इट इन अ वेरी परफेक्ट वे, एंड प्रैक्टिसिंग डेली विल मेक यू अ वेरी परफेक्ट कैंडिडेट जब एग्जाम देने जाते हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट होता है, ये सारी चीज़ होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत सारे मॉक्स क्वेश्चंस, तो आपको जैसा भी क्वेश्चन दे, इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आप सारे सॉल्व कर लोगे, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस दैट आर्ट, राइट। सो दिस इज थिंग। एंड कुछ भी आपको यूजफुल लिंक है, आपको चाहिए, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। या आई थिंक आई कंप्लीटेड एवरीथिंग। हाँ वही, अगर आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज, मतलब आरसी सॉल्व करने के टाइम एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए तो फोकस करना आप कीवर्ड पे। कीवर्ड के आर पार में ही आंसर छुपा होता है। वंस आई वाज गिविंग आईएलटीएस, जो अब्रॉड जाने के लिए एग्जाम होता है, तो हमें ये बताया गया था, मतलब व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग मॉक्स एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स, एंड उसके ऊपर का नीचे का व्हाट यूज्ड टू बी कम, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा होता था तो उसके ऊपर नीचे पढ़ता था, तो मैं आंसर निकाल लेता था। सो आई थिंक दैट माइट वर्क फॉर यू एज वेल। तो इसको थोड़ा देख लेना, प्रैक्टिस करना है डेली, हमें अच्छे से मॉक्स देना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्लीज कमेंट आईक्वांटा कमेंट बॉक्स में, मेरे को 20 कमेंट चाहिए, तभी मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, जाके आईक्वांटा लिख देना, सारे नोट जो मेरे हैंड रिटन है वो आपको मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम आवर साइड, कुछ भी आपको चाहिए हेल्प, कुछ भी चीज़, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, विल हेल्प यू आउट देयर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीमैट 2025, कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मॉक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, buy that out and trust me, it will help you guys, and I can't wait to see you on the other side. Thank you so much.